हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, जैसे अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह, तो वो जो फॉर्म का डाटा है कहाँ पर मैजिकली तौर पर गायब हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर आपको दोबारा डिस्प्ले होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी मैजिक से जो है वो पर्दा उठाएँगे। वेलकम टू माय चैनल थिंक लाइक प्रोफेसर मेहरान। पिछले लेक्चर्स में हमने माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के क्वेरीज़ को समझा था। आज हम इसको रियल लाइफ वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे एचटीएमएल फॉर्म से जो डाटा है वो बज़रिया पीएचपी हम डेटाबेस के अंदर डाटा को सेंड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो चलिए लॉजिक को समझते हैं और कोडिंग शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट जो लेक्चर्स हैं वो आपको फ़ौरन से मिल जाएँ। तो लेट्स डाइव इंटू द कोड। तो इस वक़्त ये आपके सामने एक फ़ॉर्म नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर मैंने फ़ॉर्म डिज़ाइन किया है और हम इस फ़ॉर्म को सबमिट करेंगे। अभी ये फ़ॉर्म जो है इस वक़्त वर्किंग में नहीं है। तो जैसे मैं इसके अंदर कोई अपना टाइप करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो चलें चलते हैं हम इसके कोड की तरफ और हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं इसका आपको कोड दिखा दूँ पहले। तो ये हमारे पास फ़ॉर्म का कोड है। ये कुछ इसकी सीएसएस मैंने लिखी हुई है यहाँ पर और बाकी यहाँ पे ये एक फ़ॉर्म है सिंपल सा। फ़ॉर्म के अंदर आपने फुल नेम है उसको मैंने नेम दिया हुआ है, फ़ोन नंबर को जो नेम है वो फ़ोन दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस का जो नेम है ईमेल है, यूज़र नेम का यूज़र नेम, सो ऑन। सो क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने इसका काम करना है। तो सबसे पहले हमें डाटा जो है वो कनेक्ट करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है इस फ़ॉर्म के साथ। तो हमारी ये जो एप्लीकेशन है इसके लिए हमें पीएचपी का कोड लिखना होगा। पीएचपी के कोड में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे कि हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस की जो है पैरामीटर्स कनेक्टिविटी के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो डेटाबेस किस सर्वर पर है। सर्वर का नेम हमें पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें डेटाबेस का नेम पता होना चाहिए कि डेटाबेस का क्या नेम है। फिर हमें उसके बाद उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। फिर हमें उसका यूज़र नेम जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं जो हमें ज़रूरी है। जैसे कि हमें एक तो सर्वर नेम पता होना चाहिए। तो सर्वर नेम जो है वो जो लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं अभी, तो इसका जो है वो लोकल होस्ट ही होगा सर्वर का नेम। फिर मुझे यूज़र नेम चाहिए, तो यूज़र नेम जो होता है वो डिफ़ॉल्ट रूट होता है। डेटाबेस की लोकल डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है वो रूट होता है। देन मुझे चाहिए इसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड आपने एम्प्टी रखना है और डेटाबेस जो है हमने डीबी वेरिएबल का एक मैंने नेम बनाया है और इसको जो सीएमएस हमने लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखें कि हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था, उसका नेम सीएमएस रखा था। देन ये तमाम पैरामीटर्स अब हमें ज़रूरी हैं कि हम इसको कनेक्टिविटी करवा सकें। तो इसको हमने कनेक्ट कैसे करना है वो देखते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक कनेक्शन जो चलो लिख लेते हैं। कनेक्शन के लिए आपके पास एक वेरिएबल है मायएसक्यूएल कनेक्ट। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कुछ फंक्शन देखे हैं। ये डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में नहीं पढ़े थे, लेकिन अब पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन में क्या है, मायएसक्यूएल कनेक्ट आपने इसी तरह लिखना है फंक्शन और इसको ये जो पैरामीटर्स हैं आपने इसी अरेंजमेंट के साथ देने हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये बता रहा है कि इस फंक्शन को पहला पैरामीटर होस्ट नेम चाहिए, यानी कि सर्वर का नेम, दूसरा पैरामीटर इसको यूज़र नेम चाहिए, तीसरा पैरामीटर जो है वो पासवर्ड चाहिए और आखिरी जो पैरामीटर है इसको वो डेटाबेस का नेम चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो इस फंक्शंस को दे दिए हैं और ये फंक्शन मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करके बताएगा क्या मेरी डेटाबेस कनेक्ट होगी है या नहीं हुई। तो अब चलते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या ये डेटाबेस कनेक्शन हो गया। तो इसके लिए इफ एल्स का कंडीशन है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि इफ कि इस वेरिएबल के अंदर जो है आपके पास कनेक्शन के अंदर कोई चीज़ मौजूद है। अगर नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई एरर है। इफ नॉट कनेक्ट तो ये ट्रू या फॉल्स होगा। अगर कनेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, मायएसक्यूएल कनेक्ट एरर का एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। डाई का भी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। डाई का फंक्शन होता है कि आपका कोड जो है वो वहीं पर यानी कि किल कर देते हैं हम। उससे आगे जितना भी कोड लिखा होगा वो डाई का फंक्शन उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करता। वो चाहे एचटीएमएल का हो, पीएचपी का हो, जावास्क्रिप्ट का हो। उसमें क्या होता है कि डाई का फंक्शन जहाँ पर भी कॉल हो गया उसने उसको वहीं पर किल कर देना है अगला प्रोसेस को, और जितना इससे पहले काम हो चुका है वो प्रिंट हो जाएगा, जो इसके बाद होगा वो प्रिंट नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि डाई का फंक्शन आप जब भी यूज़ करेंगे तो आपका कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। और यहाँ पर मायएसक्यूएल कनेक्ट मैंने कॉन्कैटिनेट किया है कि इसके अंदर जो भी एरर होंगे ये फंक्शन खुद ब खुद इस डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है? और अदरवाइज़ हम यहाँ पर एल्स में भी कुछ कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर एल्स हमारा जो है वो इको हम करवा देते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है। तो इको हम करवा देते हैं यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल। तो अब मैं पेज को रीलोड करता हूँ क्योंकि ये मैंने पेज के सबसे पहले काम किया है, एचटीएमएल से पहले मैंने पीएचपी का काम किया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो मुझे ये देखिए ऊपर आ रहा है कि कनेक्शन सक्सेसफुल।
तो ये जस्ट एक कनेक्टिविटी चेक करने के लिए था। अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज़ इसका पासवर्ड इसका चेंज कर देता हूँ 1 2 3, तो ये अब डेटाबेस मौजूद नहीं है सर्वर के अंदर, तो इसको एरर देना चाहिए। तो ये देखें उसके बाद जो कि उसने तमाम कोड को किल कर दिया, हमें फॉर्म डिस्प्ले नहीं हो रहा और मुझे जो एरर डिस्प्ले हो रहा है वो खुद ब खुद ये बता रहा है कि अननोन डेटाबेस जो है वो सीएमएस 245 ये डेटाबेस मौजूद नहीं है। तो अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू रॉन्ग देंगे, तो आपका जो है वो कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने कनेक्टिविटी कर दी है, अब हम चलते हैं आगे, हमने फॉर्म को जैसे ही क्लिक हो, तो इसका जो डाटा है वो हमने सर्वर को भेजना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्म के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक एक्शन होता है और एक मेथड होता है। मेथड मैंने आपको पहले भी जो मैं एचटीएमएल के दौरान बताया था कि एक गेट और पोस्ट 2 मेथड होते हैं। पोस्ट मेथड होता है जब आप कोई फॉर्म को विदाउट यूजिंग यूआरएल के आपको उसको क्वेरी पैरामीटर क्वेरी स्ट्रिंग के ज़रिए आप उसको पैरामीटर को पास नहीं करते। एक हिडन तौर पर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर को, उस रिक्वेस्ट के अंदर तमाम डाटा जो वो सिक्योरली सेंड होता है। और एक्शन के अंदर आप वो वैल्यू देते हैं कि ये डाटा जाए किस जगह पर, किस फाइल के अंदर, सर्वर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, तो आपने इसको पर्टिकुलर किस फाइल के अंदर ये डाटा को सेंड करना है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ, एम्प्टी जब रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो वो इसी फाइल को ऊपर दोबारा डाटा आएगा। यानी कि जिस फाइल के ऊपर हम इस वक़्त काम कर रहे हैं जैसे form.php है, इसके अंदर ही रिक्वेस्ट दोबारा आ जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट पर आपने बटन का जो टाइप है वो सबमिट रखनी है और उसको नेम मैंने सबमिट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो टाइप है वो सबमिट ही रहनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये डाटा जब सबमिट होगा तो मैंने क्योंकि अभी इसको किसी और फाइल को सेंड नहीं कर रहा, मैं इसी फाइल पे इसको सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे चेक लगाना होगा कि वो चेक करना है कि क्या मेरा जो है फॉर्म सबमिट हो गया है। उसके लिए आप जो पैरामीटर है वो यूज़ कर सकते हैं। इस सेट का फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने इसलिए करवाया था कि हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इस सेट का फंक्शन जो है वो बताता है कि क्या वो वेरिएबल डिक्लेयर है या उसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है। तो इस सेट के फंक्शंस को हम पैरामीटर पास करेंगे डॉलर साइन, क्योंकि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट, कि अगर पोस्ट के अंदर सबमिट जो है वो बटन हमने रखा था, पोस्ट के अंदर सबमिट की जो वेरिएबल है, तो पोस्ट वेरिएबल क्या प्रिंट करवाता है? अगर चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको कंडीशन लगाने से पहले पोस्ट को डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ, पोस्ट के अंदर होता क्या-क्या है। तो हम सबसे पहले ये मैंने इसलिए लगाया कि जब पेज लोड होगा विदाउट फॉर्म, तो पोस्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं होगा, पोस्ट जो वेरिएबल है वो एम्प्टी होगा। तो अभी यहाँ पर हम प्रिंट आर जो हमने लास्ट वीडियोज़ में भी हमने देखा है, प्रिंट आर एक अरे को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो पोस्ट जो है वो एक अरे ही है, वेरिएबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं होते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास पोस्ट वेरिएबल के अंदर या अरे के अंदर क्या-क्या डाटा आ रहा है। तो ये हमारा उस वक़्त ही प्रिंट होगा जबकि पोस्ट के अंदर सबमिट मौजूद होगा। सबमिट कब मौजूद होगा? जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये सक्सेसफुल वैसे ही आ रहा है। इसको हम यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें अरे प्रिंट हो गई है और इसमें पहले नेम जो है वो नेम आ गया है, फिर फ़ोन नंबर आ गया है, देन हमारे पास इसकी वो ईमेल वग़ैरह जो भी हमने फ़ॉर्म के अंदर सबमिट किए हैं। तो अगर मैं इसको इस सेट का भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस सेट हम यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली हम पोस्ट को प्रिंट करवाते हैं। तो ये फॉर्म अगर सबमिट होगा तब तो एरर नहीं आएगा। अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं करते, हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये एरर देगा अनडिफाइंड वेरिएबल, ठीक है? तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर वेरिएबल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट तो एक बिल्ट इन फंक्शन डिक्लेयर होता ही है, लेकिन हम उसको पर्टिकुलर कोई वैल्यू को प्रिंट करवाएँगे तो वो अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर ये देखें अनडिफाइंड जो है वो की नेम कोई डिफाइन नहीं किया हुआ। लेकिन अगर हम इसको सबमिट भी अगर यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो ये भी अनडिफाइन होगा। लेकिन ये डिफाइन कब होगा? जब हम इसमें डाटा लिखेंगे, ठीक है? डाटा लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिफाइन हो जाएगा, सबमिट जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अब एरर खत्म हो गया हमारा। तो जब इसके अंदर डाटा होगा तब ही ये प्रिंट होगा। तो हमने इसके ऊपर चेक लगाना है, इसीलिए कि अगर यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू अगर तो ये वेरिएबल डिक्लेयर है, मतलब कि फॉर्म, इसका मतलब ये हमें सिंपली बताएगा कि आपका फॉर्म सबमिट का बटन क्लिक हो चुका है। तो इसका लगाने का पर्पज़ ही यही है। तो यहाँ पर मैं इस सेट भी साथ लगा देता हूँ ताकि मेरा एरर ना आए। ठीक है, इस सेट मैंने लगा दिया है इसमें और आगे हम चलते हैं। अब इस फॉर्म की अरे के अंदर से वन बाय वन हम नेम गेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि नेम जो है वो डॉलर साइन नेम आ गया, फ़ोन नंबर, देन मुझे ईमेल जो है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है? ये तमाम चीज़ें मैंने क्या की हैं, इसको गेट कर लिया है जो पोस्ट वेरिएबल के ज़रिए। तो अभी मैंने आपको प्रिंट करके भी दिखाया कि पोस्ट वेरिएबल के अंदर तमाम वो वैल्यू मौजूद होती हैं, जो हमने फॉर्म के अंदर डिक्लेयर की होती हैं।
ठीक है? वो फॉर्म वाली तमाम हमारी वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्म में इस वेरिएबल में आ जाएँगी। तो अब ये मैंने उस अरे के वेरिएबल से अलग-अलग उनको निकाल लिया। अब मैंने इसको इंसर्ट करना है। लास्ट हमने इंसर्ट की क्वेरी अप्लाई की थी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एसक्यूएल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है और उसके अंदर आपने अपनी जो क्वेरी है वो लिखनी है, इंसर्ट इनटू यूज़र, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको इम्प्लीमेंट किया है, एग्ज़ैक्टली वही सब कुछ कि इंसर्ट इनटू यूज़र, यूज़र के बाद आपने यूज़र के जो कॉलम्स हैं वो बता देने हैं, क्योंकि हमने यूज़र टेबल ही डिक्लेयर बनाया था यहाँ पर लास्ट लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो तो। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यूज़र का टेबल हमने बनाया था, इसमें नेम था, फ़ोन नंबर, ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर फॉर्म में भी डिक्लेयर कर दी है कि अब मुझे वो वैल्यू यूज़र से चाहिए। तो मैंने वो कॉलम भी यहाँ पर लिख दिए हैं। वैल्यू जो होंगी, अब वैल्यू मैं यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखूँगा, वेरिएबल के अंदर जो भी, क्योंकि ये पहला जो नेम है कॉलम है वो मेरा varchar है, तो varchar को हमने कोटेशन के अंदर लिखना है। दूसरा फ़ोन नंबर है, इसको आप कोटेशन में लिखें तब भी कोई इश्यू नहीं है, अगर आप इसको बगैर कोटेशन के लिखेंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये बिग इन था। देन हमारे पास ईमेल, ये वारचार है, इसको आपने कोटेशन में लिखना है। यूज़र नेम, ये हमारे पास भी वारचार है और पासवर्ड ये भी वारचार था। तो जो भी वारचार या टेक्स्ट होगा उसको आपने कोटेशन में लिखना है। तो यहाँ तक हम इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं क्या हमने जो क्वेरी लिखी है वो आउटपुट क्या देती है। इसको हम सर्वर पर एग्ज़ीक्यूट करने से पहले इसको रन करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये मुझे एरर दे रहा है कि प्रिंट आर को कोई पैरामीटर पास करो लाइन नंबर 28 पर। तो यहाँ पर इसको हम खत्म कर देते हैं और रिफ्रेश में अगेन करता हूँ, तो अब मुझे एक फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम, कोई पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये क्वेरी आ गई है, इंसर्ट इनटू, और इसमें जो ये देखें कोटेशन के अंदर नेम आ गया है, ये जो नंबर है वो विदाउट कोटेशन है, ईमेल जो है वो कोटेशन में है और पासवर्ड और यूज़र नेम भी कोटेशंस के अंदर आ रहा है। तो इट मीन इसमें मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। अब हम इस क्वेरी को जो है वो अपने सर्वर पर एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्ज़ीक्यूट करने के लिए सर्वर के ऊपर एक बिल्ट इन पीएचपी का फंक्शन है, हमने वो यूज़ करना है यहाँ पर। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं माइएसक्यूएल क्वेरी, ठीक है? माइएसक्यूएल क्वेरी को आप जब रन करते हैं तो वो आपको रिटर्न में ट्रू या फ़ॉल्स बताता है कि आपने जो क्वेरी लिखी है क्या वो एग्ज़ीक्यूट हुई है या एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। तो हमें उसके लिए यहाँ पर एक आप कंडीशन लगा सकते हैं या अलग से पहले क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। माइएसक्यूएल क्वेरी को मैंने 2 पैरामीटर पास करने हैं, एक मैंने किस डेटाबेस पे इसको एग्ज़ीक्यूट करना है, वो जो ऊपर मैंने कनेक्शन का वेरिएबल बनाया है यहाँ पर। तो इसके अंदर मेरी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन होगी और दूसरा मैंने बताना है कि इस डेटाबेस के अंदर मैंने कौन-सी क्वेरी चलानी है। तो माइएसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन का नेम और उसको 2 पैरामीटर यहाँ पर मैंने पास कर दिए आपके सामने। पहला पैरामीटर मैंने पास किया कनेक्शन, दूसरा पैरामीटर उसको क्वेरी का एसक्यूएल का जो मैंने यहाँ पर लिखी है। आप इसको डायरेक्ट भी क्वेरी को यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, वेरिएबल में लिखना चाहें तो वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो आपको ये पूरी क्वेरी जो है वो यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। तो अभी क्योंकि हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया, तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये तो मैंने टेस्ट करने के लिए किया था और इस ये फ़ंक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिटर्न करता है कि क्या वो एग्ज़ीक्यूट हुई या नहीं। तो इसको मैं एक रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, आरईएस मैंने शॉर्ट फॉर्म इसको लिया। तो मैं यहाँ पर चेक लगाता हूँ इफ के रिज़ल्ट के अंदर जो है इफ रिज़ल्ट अगर ट्रू है, मतलब कि ये डाटा एग्ज़ीक्यूट हो गया है, तो डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। एल्स में मैंने लिख दिया कि एरर इंसर्टिंग डाटा, और माइएसक्यूएल जो एरर का बिल्ट इन का फ़ंक्शन है एरर डिस्प्ले करवाने के लिए, वो मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया कि जो भी उसके अंदर एरर होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब चलें चलते हैं हम, बस इतना ही हमारा मेन काम था जो हमने करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, डेटाबेस को कनेक्ट किया, देन हमने उसको कनेक्टिविटी को चेक किया, क्या वो कनेक्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्टिविटी को एल्स को खत्म कर रहा हूँ ताकि हमें हर दफ़ा ये सक्सेसफुल का मैसेज ना आए, तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। देन मैंने क्या किया है कि यहाँ पर उसको चेक किया, क्या फॉर्म सबमिट हो गया है। तो इस सेट का फंक्शन मुझे बताता है कि क्या डॉलर साइन और अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर जो सबमिट है वो इंडेक्स डिक्लेयर है या नहीं। अगर तो डिक्लेयर है तो हम, तो इसका मतलब है अगर वो डिक्लेयर है तो फिर बाकी इंडेक्स भी डिक्लेयर होंगे। तो हम बाकी इंडेक्स को वन बाय वन यहाँ पर वैल्यू को गेट करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर किया है और यहाँ पर मैंने इसको क्वेरी के अंदर इंसर्ट किया है। देन मैंने क्वेरी को एक्जीक्यूट किया है, उसको 2 पैरामीटर पास किए हैं और यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट आएगा वो चेक किया कि अगर तो वो ट्रू है तो डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल, अगर वो फॉल्स है तो डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं इसको सेव किया है। चल अब एग्जीक्यूट करने का टाइम है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ये सक्सेसफुल वाला मैसेज मुझे बार-बार नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको पैटर्न पर खत्म कर दिया। यहाँ पर मैं इसको अब डाटा लिख रहा हूँ, जैसे यूजर नेम एंड देन माय पासवर्ड एंड हिट सेव द डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल। तो मुझे अब मैसेज आ गया कि आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो गया। तो अब वाक़ई ही डाटा सबमिट हो गया है, तो इसके लिए हमें डेटाबेस को जाके चेक करना होगा क्या डाटा वाक़ई ही उसमें गया है। तो यहाँ पर आकर आपने जस्ट इसको रिफ्रेश करें, ये पे अभी लोड हो रहा है डेटाबेस, तो आपको यहाँ पर डाटा ये देखें हमारे पास एक और रिकॉर्ड आ गया है।
ठीक है? आप यहाँ पर आप जैसे-जैसे सबमिट करते जाएँगे, आपका जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाएगा यहाँ पर। तो मैंने एक और रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। तो ये भी सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, एक और रिकॉर्ड भी आ गया। तो अब ये एरर कब देगा? हम इसको एक एरर देकर भी चेक कर सकते हैं। हम लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर टेबल का नेम गलत लिख देता हूँ क्वेरी के अंदर। यूज़र कोई टेबल का नेम नहीं है, तो अब हमारे पास जो है वो एरर आएगा, ना कि क्वेरी एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी। तो अगेन मैं इस फॉर्म को ही सबमिट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये तो देखिए, मुझे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे एरर आ गया कि टेबल सीएमएस के अंदर यूज़र का कोई भी टेबल मौजूद नहीं है, इस वजह से आपकी जो लाइन नंबर 23 पर एरर आया है। तो लाइन नंबर 23 ये वाली हमारी बनती है और यहाँ पर मुझे ये एरर डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये बहुत ईज़ी था, आप इसके ज़रिए फ़ॉर्म को डाटा सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं और उसको कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी जैसे-जैसे हमारा मैं इसको दोबारा ठीक कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही हम फ़ॉर्म सबमिट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम फ़ॉर्म सबमिट करके उसको जो है वो जैसे ही सबमिट और नीचे टेबल के अंदर हमारा जो डाटा है वो हमें विज़िबल होगा। तो जैसे यहाँ से हम ऐड करते जाएँगे और नीचे हमें टेबल में डाटा जो हमें यहाँ पर देखना पड़ रहा है अभी जाकर, ये हम नहीं देखेंगे, ये हमें खुद ब खुद डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल डेमो, जिसमें हमने देखा कि हम पीएचपी और मायएसक्यूएल का इस्तेमाल करते हुए एक वेब फ़ॉर्म का डाटा कैसे सक्सेसफुली तौर पर डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़र रजिस्ट्रेशन का फ़ॉर्म हो, कॉन्टैक्ट अस का फ़ॉर्म हो या कोई भी किसी किस्म का फ़ॉर्म हो, आप ईज़िली बना सकेंगे। याद रखिएगा, कोडिंग सिर्फ़ देखने से नहीं बल्कि बार-बार प्रैक्टिस करने से आती है। तो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, जो आज हमने काम किया है इसको साथ-साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाज़मी करें। और अगर आपको कहीं पर कोई मुश्किलात दरपेश हों, कोई समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में अपना कोई ना कोई क्वेश्चन लाज़मी टाइप करें। आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।